हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट और जो 12th लेवल की वैकेंसी आई है उसमें गुवाहाटी जोन के बारे में। देखो, इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने कोलकाता, मुंबई और उसके बाद जो है अहमदाबाद और बिलासपुर को कंपेयर करके आपको दिखाया था। उसी में काफ़ी सारे कॉमेंट आ रहे थे कि सर गुवाहाटी का भी एनालिसिस कीजिए। तो आज के इस वीडियो में गुवाहाटी जोन से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि गुवाहाटी में कितने स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मेक श्योर कि इस छोटे से वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल CBT 1 की तैयारी करने के लिए एक बेहतर बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। देखो, इस सिंगल बुक में आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस की सभी थ्योरी तो मिलती ही है, साथ ही यहाँ पर 2450 से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। उसके अलावा 3 प्रैक्टिस सेट और साथ में चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ क्वालिटी की, तो यहाँ पर क्वालिटी के साथ साथ क्वान्टिटी का ध्यान भी रखा गया है और जितने भी टॉपिक्स आपके बनते हैं वो सभी यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन में भी कवर किए गए हैं। थ्योरी कुछ इस तरह से आपकी रहेगी जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, और उसके बाद क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपको इस बुक में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही इस बुक के साथ में आप लोग पूरा कॉम्बो पैक परचेज कर सकते हैं जिसमें चक्षु प्रकाशन की रीजनिंग, मैथमेटिक्स और सामान्य अध्ययन की 6000 से ज़्यादा MCQ वाली बुक भी शामिल है। इन सभी बुक्स को परचेज करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखो, रेलवे की अगर आप किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करते हो तो आपके पास प्रीवियस ईयर का बहुत सारा डाटा होता है जिसको एनालाइज करके आप लोग एक सही जोन का चुनाव कर सकते हो। वैसे तो ऑलमोस्ट 80 to 90% स्टूडेंट ने अप्लाई कर दिया होगा। बाकी अगर आपने अप्लाई किया है और गुवाहाटी जोन को चूज़ करा है तो भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया है तो ये वीडियो देखने के बाद लोग आप अपना एक जोन का चयन कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी जोन को चूज़ करने से पहले आपको वैकेंसी का एनालिसिस करना होता है, आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ का एनालिसिस करना होता है। साथ ही आपको ये भी देखना होता है कि प्रीवियस में वहां पे जितनी वैकेंसी आई थी वो किस रैंक की वैकेंसी थी, यानी कि कौन से नंबर की वैकेंसी थी, उससे ऊपर कितने जोन में कितनी वैकेंसी थी और उसके बाद उस जोन का कट ऑफ क्या रहा था। यहां से आपको काफ़ी जानकारी मिल सकती है। सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप एनटीपीसी में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ग्रेजुएट पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, टोटल 516 पद हैं और नंबर 6 पर है ये गुवाहाटी। इससे ऊपर 5 जोन है जिसमें से ज़्यादा वैकेंसी है। तो अप्लाई करने से पहले सबसे पहले अपनी कैटेगरी की वैकेंसी आप लोग जरूर देखा करें। कुछ स्टूडेंट टोटल वैकेंसी को देखकर भी अप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं गुवाहाटी में जो ग्रेजुएट वाली पोस्ट हैं उसमें यूआर में 3195 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा CBT 2 में। मतलब कि CBT 1 को क्लियर करके 15 गुना कैंडिडेट CBT 2 में जाएंगे। तो यहाँ से आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। अगर आप एवरेज और बिलो एवरेज कैंडिडेट हैं तो आपको मालूम चलेगा क्या आप अगर यूआर कैंडिडेट हैं तो 3195 में लाई करते हो या नहीं करते हो। और ये आइडिया आप लोग अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स से या फिर परसेंटाइल स्कोर से भी लगा सकते हो अगर आप टेक्स्ट बुक वगैरह पे टेस्ट लगाते हो। ऐसे यहाँ पर SC कैटेगरी में 1110 जाएंगे, ST में 570, OBC में 2100 और EWS में 765 कैंडिडेट CBT 1 को क्वालिफाई करेंगे। ऐसे आप 12th वाली पोस्ट का भी डाटा देख सकते हैं। वैकेंसी है 175, नंबर 7 पर है ये वैकेंसी। इससे ऊपर 6 जोन में से ज़्यादा वैकेंसी हैं। यूआर में जाएंगे 1035, SC में 390, ST में 195, OBC में 705 और EWS में 300 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा CBT 1 में। तो ये भी आपको देखना होता है। अब उसके बाद आप क्या देख सकते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का कट ऑफ। अब देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम ना जो ये वैकेंसी आई थी एनटीपीसी की 12th और ग्रेजुएट की एक साथ आई थी 35,000 पदों पर, उस टाइम पर गुवाहाटी का कट ऑफ सबसे लो गया था। यकीन मानिए 21वें नंबर पर इसका कट ऑफ था और इसी कारण से इस बार जो कैंडिडेट हैं वो गुवाहाटी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ गुवाहाटी में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं। एक बार कट ऑफ देख लो, फिर आपको पूरा डाटा समझाता हूँ। देखो, लेवल 2 का जो CBT 1 का कट ऑफ रहा था नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, वो था मात्र 55 नंबर। SC का 46, ST का 45, OBC 47 और EWS 40। अगर आप NTPC का CBT 1 का बाकी जोन का कट ऑफ देखोगे तो इससे बहुत ऊपर कट ऑफ गया है, 75, 83 तक भी कट ऑफ गया है यूआर का, और यहाँ पर मात्र 55 नंबर पे CBT 1 क्वालिफाई हो गया था। बात करें लेवल 3 की, लेवल 3 में कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर था, 72 था यूआर का, SC 60, ST 55, OBC 65 और EWS 55। लेकिन बाकी जोन के कंपैरिजन में ये भी कम था। लेकिन लेवल 5 ने सबको चौंका दिया था क्योंकि गुवाहाटी में लेवल 5 का CBT 1 का कट ऑफ मात्र 55 था यूआर का, 48 SC, 48.74 ST, OBC 49 और 40 नंबर पर EWS का सिलेक्शन हो गया था CBT 1 में। और लेवल 6 में आप देखो 75, 64, 58, 70, 62। तो कहीं ना कहीं लास्ट टाइम जो गुवाहाटी में कट ऑफ लो गया था, इसी कारण
कारण से इस बार स्टूडेंट गुवाहाटी की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। अब इस वीडियो का जो मेन पॉइंट है वो आप लोग समझ लो। यहाँ पर देखो 2019 में जो वैकेंसी थी ग्रेजुएट वाली वैकेंसी में 18वें नंबर की वैकेंसी थी गुवाहाटी में, यानी कि इससे ऊपर 17 जोन में इससे ज़्यादा वैकेंसी थी। लेकिन जब इसका ग्रेजुएट वाली पोस्ट का कट ऑफ आया तो उसकी रैंक 21वें नंबर की थी, यानी कि बिल्कुल आखिरी रैंक पर जो है गुवाहाटी चला गया था कट ऑफ के मामले में। सबसे कम यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी वो गुवाहाटी की गई थी। और सेम केस यहाँ पर 12th वाली पोस्ट पर हुआ था। पोस्ट के अकॉर्डिंग जो रैंक थी वो 12वें नंबर की थी। इससे ऊपर 11 जोन में 12th वाली पोस्ट जो है आपकी उनकी सीट थी, लेकिन कट ऑफ में 21वें नंबर पर ही था। और यही सबसे बड़ा रीज़न है जिस वजह से इस बार कैंडिडेट गुवाहाटी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। स्टूडेंट को ये लग रहा है कि जिस तरह गुवाहाटी में लास्ट टाइम सबसे लो कट ऑफ था इस बार भी लो ही रहेगा, लेकिन नहीं। मैं आपको बताता हूँ, देखो पिछली बार ये जो वैकेंसी रैंक 18 और 12 थी, ये वैकेंसी रैंक इस बार ग्रेजुएट में 6 और 12th में 7 हैं। 6ठे नंबर की और 7वें नंबर की वैकेंसी है गुवाहाटी में। इसलिए यहाँ पर इस बार जो गुवाहाटी है वो टॉप 10 की लिस्ट में आने की पूरी उम्मीद है। एक तो यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, सबको लग रहा है कट ऑफ लो जाएगा। और हमेशा ऐसा देखने को मिला है रेलवे वैकेंसीज में कि जहाँ पर स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि कट ऑफ लो जाएगा, ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई कर लेते हैं और वहाँ पर कट ऑफ हाई जाता है। तो इस बार टॉप 10 में गुवाहाटी के आने के बिल्कुल चांसेस हैं। तो अगर आपने गुवाहाटी चूज़ करा है या आप करने वाले हैं तो ये माइंड में आपको रखना होगा। देखो टॉप 5 में भले ही ना आए, लेकिन टॉप 10 में गुवाहाटी 100% आपका आएगा। ये पूरा डाटा के आधार पर मैंने आपको एक एक चीज़ें बताई हैं और आई होप आपको ये एनालिसिस सही लगा होगा। अगर कोई गलती हुई है तो कमेंट में बता सकते हैं, और नेक्स्ट आप किस जोन का एनालिसिस चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।